गुलाम अली का, या अली मदद। मेरा नाम दानिश महमूद है, मैं इनका मुजाबिर मुतवल्ली इनका खिदमत गुजार हूँ। इनका नाम हुर बादशाह है। देखिए, अव्वल तो तौहीद ने अपनी नबूवत के लिए, अपनी विलायत के लिए, इमामत के लिए खुद उन फयाकूनों पे इन्हें आसमान से ज़ाहिर किया। कुरान में इनका जिक्र है, कुरान की सूराओं में इनका जिक्र है। अल्लाह इनकी कस्में खा रहा है, इनके सुंबों के शोलों की कस्में खा रहा है कि गाजी की सवारियों के उन सुंबों के शोलों की कसम जब ये दौड़ते हुए अपने बरामद करते हैं और जो नाक से खुराटे भरते हैं और ज़मीन को गर्द का बादल बना देते हैं, तो परवरदिगार ने तो उनको वैसी अहमियत दी है। फिर चूंकि ये पाक नबी अलैहिस्सलाम से और उनके घराने से मंसूब हैं, तो इनकी फौकियत बहुत बुलंद है। और चूंकि उन्होंने अपने हबीब के लिए अर्श आज़म से बुराक को भेजा, तो इसी सिलसिले से उनके नूर आज़मों के लिए मुर्तजिज़ आए, शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम के लिए उकाब बादशाह आए, और इसी तरीके से पाक नूरों के लिए सवारिया मौला ने मनसब ज़ाहिर किया रखे। अब इनकी जो खिदमत है वो इबादतों में से एक इबादत है। अब ये इबादत जो है ना, ये असल में ये इश्क की इबादत है, और इनसे जो मोहब्बत रखता है समझे वो इनके मौला से मोहब्बत रखता है। और चूँकि मौला के तबरुकात इस दुनिया में ज़ाहिर हैं, जो भी इंसान, बशर, हैवान, जिन्नात, जो भी परिंदे हैं इस दुनिया में, जितनी भी मखलूक है, सब इनकी तबरुकात से फैज़याब हो रहे हैं। और हमारी बहुत खुश नसीबी है हमारे पाकिस्तान के अंदर के मौला की सवारियाँ और मौला के तबरुकात हमें ज़ियारत के लिए नसीब हो जाते हैं। तो इबादत का जो एक इरकान है ना, ये उसी तरीके से इसको अदा किया जाता है। इसमें पाकी, साफ़ी, नियत, बाकायदा हर चीज़ का इसमें ख्याल रखा जाता है। और दूसरा ये कि देखें, जितनी अहमियत मालिकों को है उतनी अहमियत इनको है। चूँकि इनका जिक्र करबला के अंदर है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि तौहीद से लेकर इमामत तक इनका जिक्र है। आप 1,24,000 अंबिया को सामने रख लीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उनकी सवारियों को फौकियत है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा हमारे पाक नबी अशरफुल अंबिया, खातुल अंबिया की फौकियत है, जो कि तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान में सबको पता है। और जो उनके नवासों की अहमियत है, ये तो फिर कायनात को भी पता है कि इसमें तो तारीख को भी झुकना पड़ गया। देखें, ये एक तरीक़त में आता है, चूँकि ये उनकी एक मोहब्बत का एक फरीज़ा ज़ाहिर होता है। तो जो भी हमसे हो सकता है हम इनके लिए वो ज़ेब तन करते हैं इनको। इसमें जुल्फ़िकार है, ढाल तलवार जिसको कहा जाता है, और रकाबें हैं, इसमें जीन है, इसमें मोरा है, गुलूबंद है, इसमें रासे है, जो भी इनका साजो सामान है, जो करबला में जंग के लिए इस्तेमाल हुआ। चूँकि मौला ने तो जंग नहीं की, लेकिन चूँकि उन लोगों उनके साथ जो कि ये इरकान हुआ, तो इस वजह से इनको वैसे ही शबी तैयार की जाती है। और इनका ज़ाहिर होना यही है कि हमारे और आपके मौला पे जो जुल्म हुआ है, ये एक उनकी जो है ना ज़ाहिरी एक तबलीग है। देखें, जुजना का गुस्ल, वज़ू, बाकायदा नियत के साथ, फिर इनके इरकानों को एक एक को देखना है। अभी आपके सामने चूँकि बादशाह तैयार हुए हैं, और चूँकि ये मौला के नाम के होते हैं, तो इसके लिए इनके लिए पाकी साफ़ी खास करके ज़रूरत होती है। अब अगर पाकी साफ़ी नहीं है तो ये यकीन जाने कि ये अपने पास करीब भी नहीं खड़े होने देते।